हाय गाइस, माय नेम इज़ आर.के. यादव फ्रॉम निर्मली। तो दोस्तों आज बात करेंगे बेसिक जीरो लेवल से बात कर रहे हैं, यानी जीरो लेवल से खास करके अल्फ़ाबेट से। एक तरह से बच्चा लेवल का ही, तो इस तरह से देखेंगे कि कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, क्या होते हैं अल्फ़ाबेट। तो हम बात करेंगे पहले अल्फ़ाबेट की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को दिक्कत है कि अल्फ़ाबेट, कोई बच्चा बोलता है कि अल्फ़ाबेट 26 होता है, कोई बोलता है 1 होता है, कोई बोलता है 19 होता है। तो देखते हैं अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। बात करें अल्फ़ाबेट, देखो अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है, क्योंकि अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। अल्फ़ाबेट्स का मतलब वर्णमालाएं नहीं होती हैं, क्योंकि हम लोग अल्फ़ाबेट बोल रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं पढ़ रहे हैं। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं, लैंग्वेज। तो हम लोग अल्फ़ाबेट पढ़ रहे हैं, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। ABCD। देखो हम लोग AEIOU इस 5 को क्या बोलते हैं? वॉवेल्स। बचपन से हम लोग पढ़ते हैं कि ये 5 क्या कहलाते हैं? वॉवेल। इसको वॉल्स भी बोला जाता है, कोई वॉवेल भी बोलता है, वॉवेल्स। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर। कितने होते हैं? 5। चलो ठीक है, वॉवेल 5 हो 10 हो, क्यों पढ़ते हैं? सही बात है यार। अगर हम बाई चांस आपको कोई पूछ दे 5 हो वॉवेल या 10 हो, क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों पढ़ते हैं? तो वॉवेल हम इसलिए पढ़ते हैं कि कहाँ पर आर्टिकल एन का प्रयोग होगा, इसीलिए वॉवेल की उत्पत्ति हुई थी। हम वॉवेल क्यों पढ़ते हैं? आर्टिकल एन लगाने के लिए। ये याद रखना, यही फैक्ट है। और डब्लू और वाई को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी वॉवेल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध स्वर। तो कितने होते हैं? 2। और बाकी सारे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वो व्यंजन। देखो ए से लेकर जेड तक इस पूरे समूह को हम बोलते हैं अल्फाबेट, न कि ए अल्फाबेट है, बी अल्फाबेट है, सी अल्फाबेट है। दिस इज नॉट अ अल्फाबेट। ए बी ये सारे क्या है? लेटर। इस पूरे लेटर के समूह को हम बोलते हैं अल्फाबेट, इस पूरे समूह को बोलते हैं हम अल्फाबेट। ए से लेकर जेड तक को हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट कितने होते हैं? 1। कैसे? और देखो और डब्लू और वाई क्या कहलाता है? सेमी वोवेल। तो कैसे सेमी वोवेल क्या होता है आगे हम बता रहे हैं, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए एक माला बनाते हैं, समझ लीजिए माला है। एक फूल ए है, एक फूल बी है, एक फूल सी है, एक फूल डी है, ऐसा करके जेड तक समझ लेना। ये 26 फूल है। इस 26 फूलों से मिलके एक अल्फाबेट का निर्माण होता है, अल्फाबेट का निर्माण होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णमाला। कितने होते हैं? 1। यही सत्य है, अल्फाबेट हमेशा एक था, एक ही रहेगा। और देखना अब बात करते हैं सेमी वोवेल के बारे में। सेमी वोवेल कितने होते हैं? 2। तो ये देखो डब्लू और वाई ये होता तो है कॉन्सोनेंट, लेकिन कुछ वर्ड में वोवेल की तरह काम करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है सेमी वोवेल, अर्धस्वर। कैसे? सेमी वोवेल्स। एक चीज नोट कर लेना, दुनिया का कोई भी वर्ड बिना वोवेल का नहीं बन सकता है। अगर बनेगा भी तो उसमें सेमी वोवेल यानी डब्लू और वाई जरूर होगा। कैसे? देखो कराए, कराए का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। इसमें वोवेल है, अगर वोवेल नहीं है तो ये यही वाई क्या कहलाएगा? सेमी वोवेल। कराए का मतलब होता है चिल्लाना। इसको क्या बोलेंगे? सेमी
वोवेल। और दूसरी जगह देखो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी। आप देखो इसमें वोवेल है कि नहीं इस वर्ड में? देखो वोवेल है, ओ है वोवेल, ई है वोवेल, तो इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट। एक और देख लेना, व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्यों? व्हाट का मतलब होता है क्या? तो देख लो इसमें वोवेल है कि नहीं है? ए वोवेल है तो ये डब्लू कहलाएगा कॉन्सोनेंट। और एक देख लो वाई। वाई में देखो वाई का मतलब क्या आता है? क्यों? तो इसमें देखो वोवेल है, एक भी वोवेल नहीं है, तो यही डब्लू क्या कहलाएगा? सेमी वोवेल। सेमी वोवेल, सेमी वोवेल। तो आगे देखते हैं। अब देखो इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते तो सबसे पहले आपको किस चीज़ की नॉलेज होना चाहिए? मतलब सबसे पहले आपको लेटर के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। लेटर, लेटर से क्या बनता है? वर्ड। वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस। सेंटेंस से क्या बनता है? पैराग्राफ। देखो लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है। तो इस तरह से इंग्लिश का दुनिया चलता है। सबसे पहले लेटर का हिंदी में अर्थ क्या होता है? अक्षर, जिसको हिंदी में वर्ण भी बोला जाता है। और वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द। और वाक्य का मतलब, सेंटेंस का मतलब वाक्य। और पैराग्राफ का मतलब होता है लेख। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेटर क्या होता है। लेटर के बारे में जानते हैं। लेटर, तो इसका डेफिनेशन होगा लेटर इज द पार्ट ऑफ अल्फाबेट which helps to make a new word is called letter। मतलब लेटर अल्फाबेट का एक भाग है जो एक नया शब्द बनाने में मदद करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लेटर कहते हैं। जैसे हिंदी में लिख देते हैं, लेटर अल्फाबेट का एक भाग मतलब हिस्सा है जो एक नया शब्द बनाने में मदद करता है, उसे हम लेटर कहते हैं। देखो लेटर इज द पार्ट ऑफ अल्फाबेट which helps to make a new word is called letter। मतलब लेटर अल्फाबेट का एक भाग है जो एक नया शब्द बनाने में मदद करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लेटर कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम दिखाते हैं आपको। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखो जी क्या है? लेटर है। ये ओ भी क्या है? लेटर है। ये भी लेटर है, ये भी लेटर है। इन चारों को हम इकट्ठा लिख देते हैं, इसका मतलब क्या? एक नया वर्ड का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया? गुड का मतलब होता है अच्छा। तो यह एक वर्ड है, यह एक
वर्ड है। अगर लेटर ही नहीं रहेगा तो वर्ड बनेगा? नहीं बन सकता है। मतलब लेटर से ही वर्ड बनता है। अगर लेटर की जानकारी नहीं रहेगी तो कभी हम वर्ड के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो दो लेटर ऐसे होते हैं जो अपने आप में लेटर भी है और वर्ड भी है। कैसे? जैसे आई लेटर भी है। लेटर का मतलब अक्षर, और वर्ड भी है। वर्ड का मतलब शब्द। कैसे वर्ड? कैसे? आई का मतलब क्या होता है? मैं एक वर्ड है कि नहीं है? और लेटर भी है। और ए भी एक लेटर है, लेटर भी है। लेटर का मतलब अक्षर, और वर्ड भी है। वर्ड का मतलब शब्द। क्यों? क्योंकि एक का मतलब क्या होता है? एक भी एक क्या है? एक वर्ड है। तो आज तक इतना ही रहने देते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।